सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। साउथ अफ्रीका T20 18 को मैच गुजर चुके हुए हैं, लेकिन मैंने इन पे वीडियो नहीं डाली। उसका एक ही कारण था कि जिस टूर्नामेंट में मुझे लगे कि फंटर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है तो उसके ऊपर या मुझे समझ ना आए तो बोलना बनता नहीं है। और इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ ख़ास मैच आप लोगों को नहीं मिले होंगे और लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है बेसिकली ये है मिनी IPL और अफ्रीका की लीग है। इसके साथ क्या हो रहा है, बंगाली प्रीमियर लीग इसके टाइम के मुताबिक जो, क्योंकि अगर बिग बैश है तो वो तो सुबह में हो रहा है, लेकिन इसके टाइम के साथ कौन अटैच हो रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग थोड़ी बहुत एंड का उसका पार्ट अटैच हो जाएगा। साथ ये क्लैश करेगी मेन इंटरनेशनल T20 से कर रही है। तो ये इंटरनेशनल T20 या ये अब लोग देखते क्या हैं इंटरनेशनल T20 में, और इसमें फ़र्क ये देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा अफ्रीका के फैंस है और इन्वॉल्वमेंट है। इसकी TRP रेटिंग ज़्यादा है इंटरनेशनल T20 से। और यहाँ पर मुझे नहीं लगा था कि फंटर के लिए इतना पैसा है। अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसके अंदर फंटर के लिए मुझे अब पैसा नज़र आता है। उसके क्या वजह है, क्या कारण है, और कौन कौन से मैच और कौन कौन सी टीमों पे अभी भी हम ध्यान दे सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन आईडी चाहिए हो और आपने काम करना ऑनलाइन आईडी, तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आईडी आपको मिल जाएगा और डिपॉजिट विड्रॉ भी आप आके मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। अब आ जाते हैं भैया अभी तक हुआ क्या है, तो हम इनका टेबल ओपन कर लेते हैं। टेबल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैरल रॉयल्स जो हैं वो नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर क्यों है, क्योंकि मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड समझाता हूँ। चले साउथ अफ्रीका की लीग के बाद में आएंगे। अगर हम सोचते हैं बिग बैश का, तो सबसे पहला प्लेयर हमारे जेहन में जाहिर सी बात है मैक्सवेल ही आएगा। और अगर हम सोचते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर T20 का, तो AB डिविलियर के बाद अगर कोई प्लेयर हमारे जेहन में आएगा तो या तो वो क्विंटन डिकॉक होगा या वो होगा डेविड मिलर। तो डेविड मिलर की जो फैन फॉलोइंग है इंडिया के अंदर वो बहुत है, और आप ऐसे प्लेयर की टीम कभी भी बार नहीं कर सकते हैं जिसके ऊपर नज़रें हो दुनिया की। जैसे कि आपने मेलबर्न स्टार्स को देख लिया बिग बैश में, एकदम जब दुनिया की नज़रें उससे हटी वो स्ट्रेट जीतने लग गई। सही है, उसने हर टीम को हरा के उसने बुरा हाल कर दिया मेलबर्न स्टार ने। कारण ये था कि टीवी पे लोगों की नज़रें गड़ेंगी तो स्पॉन्सरशिप को भी तो भैया पैसा लेना है ना उनसे। आप एक दफ़ा लूट लोगे अपने स्पॉन्सर को, दूसरी दफ़ा वो नहीं आएंगे और आपकी रेपो मार्केट में लीग की ख़राब हो जाएगी और आपको मोटा पैसा नहीं आएगा। फिर आपको गंदे धंधे में घुसना पड़ेगा। फिर कई लीग जो है वो बंद होने की तरफ, या अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो क्या टीम है राजशाही, पैसे नहीं मिल रहे। अभी टूर्नामेंट के बीच में पैसों का रफ्फा डल गया। तो ये पहली दफ़ा नहीं ये पैसों का रफ्फा डला, श्रीलंकन के अंदर भी यही चीज़ें रही हैं। लेकिन इसको जो गाइड कर रहा है वो कर रहा है IPL, जय शाह की ये मिनी लीग है। और जो अफ्रीका का माफिया है वो बड़ा ही खूबसूरत माफिया है। यहाँ पर जो जैकपॉट्स या हिस्ट्री क्रिकेट की बनी हुई है वो बहुत ही कमाल किस्म की बनी हुई है। डेविड मिलर के ऊपर लोगों की आंखें रहेंगी, जमी रहेंगी टीवी स्क्रीन पर, तभी स्पॉन्सरशिप को पैसा मिलेगा और अगले साल इससे मोटा पैसा साउथ अफ्रीकन लीग चार्ज कर पाएंगे या जय शाह जी चार्ज कर पाएंगे। टीवी राइट्स का कर ले या जिस मर्जी का कर ले आप, तो वो पैसा एक आइकन प्लेयर होता है हर लीग के अंदर, उसको अंदर रखना होता है। इवन कि RCB कभी नहीं जीती, लेकिन आप ये चेक करेंगे कहीं ना कहीं RCB अंदर खोली खोली घुस ही जाते हैं सेमीफाइनल की दौड़ के अंदर, क्वालिफायर की। ये क्यों होता है, क्योंकि नज़रें टीवी स्क्रीन पर गाड़नी है आपको। यू शुड बी स्टिक टू इट। आप ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे ऐसे इंटरफेस है, आप यूट्यूब खोल लें, इंस्टाग्राम खोल लें, रील्स, टिकटॉक, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, जो भी आप खोल लें, आप एक दफ़ा वहाँ घुस गए फिर आपका वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आप कसिनो घुस जाएं, बहुत बड़ा गेट होगा एंट्री का, लेकिन जब आप अंदर चले जाएंगे आपको वापसी का गेट मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये ट्रैप ऐसी तरह सेट किया जाता है। तो बड़ा प्लेयर बेसिकली आप लोगों के लिए ट्रैप है। और मुझे नहीं समझ आता कि अफ्रीका में और अभी कोई प्लेयर है जिसके लिए लोग जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन्स खोलेंगे। इट्स ओनली मिलर दी किलर, और वो इसीलिए अभी इस वक्त 6 मैच जीत के 6 मैचों में 5 मैच विन है, और यही कारण है। टिकटें बिकनी चाहिए भैया, चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, टिकटें
बिकनी चाहिए। बड़े मसले चल रहे हैं, चैम्पियन ट्रॉफी के ऊपर भी बात करेंगे और चैम्पियन ट्रॉफी की टीमों के ऊपर भी। फिर आ जाती है अगली टीम, आ जाती है मुंबई केप टाउन। मुंबई केप टाउन एक ऐसी टीम है कि जो अपना मार्केट लोड बनाएगी और बिगाड़ेगी। ठीक है, इनके मैचेस ऐसे ही चलेंगे। अगर आप ये देखें कि 6 में से ये 3 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं, ये तो इन्होंने यही काम किया है। इस सीज़न थोड़ा सा ही अच्छा, आप कह लें एक आधा अच्छा मैच परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी औकात मुझे नहीं लगता भूलने वाले हैं। ये अपनी औकात पे वापस आ जाएंगे और मुंबई केप टाउन राशिद खान की कप्तानी में जीते। मज़ा नहीं आएगा टूर्नामेंट का, मुझे उस टूर्नामेंट का मज़ा नहीं आएगा जहाँ बाहर का कप्तान आगे जीते। डेविड मिलर है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं एक ख़तरनाक टीम आगे खड़ी हुई है हमारे, और वो कौन सी है, वो है सनराइज़र्स। ओ हो। अब ओहो हो इसलिए है क्योंकि 2 दफ़ा ये ट्रॉफ़ी उठा चुके हुए हैं, और जैसे ही ये अपने पहले 3 मैच हारे थे, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी कि अगर ये गलती से अब जीतना शुरू हो गए तो भैया ये सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच गए तो सरप्राइज़ एक दफ़ा फिर हैट्रिक का मिल सकता है। ये चांस है, सनराइज़र केप में ये ताकत है। जब ये 3 मैच सीधे आ रहे थे तो मैंने ये सोच लिया था, मैंने कहा चौथा ये आ रहे तो ये बाहर हैं, लेकिन अगर चौथे के बाद ये जीत, तीसरे के बाद ये जीते, तो मतलब भैया गोलमाल है कहानी। कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना, घसीट घसीट कर सनराइज़र को अंदर पहुंच गया। सनराइज़र पहुंचाएंगे, मुझे लग रहा है टूर्नामेंट का असल फन ही तभी शुरू होगा जब सनराइज़र केप एक दफ़ा पूरी वापसी कर लेगा और फिर एक दफ़ा शेर की तरह खड़ा हो जाएगा, और जो लोग डर के भागे थे उनकी पेंट गिली कर देगा। मुझे ऐसा लग रहा है सनराइज़र केप कुछ ना कुछ तो करने वाला है। आगे आ जाते हैं ये जोबर्ग सुपर किंग। मुझे इस टीम से उम्मीद थी शुरू में, और ये शुरू के मैच जीती भी क्योंकि मुझे इन पे मार्केट लोड नहीं लग रहा था। लेकिन अब आगे मुझे इन पे मार्केट लोड बैठता हुआ नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो पहले के मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना, उससे इन्होंने अपने ऊपर मार्केट लोड भयानक किस्म का डाल लिया हुआ है। तो जो बर्ग, पहले मुझे लगता था कि यार ये टीम कुछ अच्छा इस साल कर सकती है, फाइनल में जा सकती है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर निगाहें जो हैं वो गड़ गई हुई हैं, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अब मुझे इनकी नहीं नज़र आ रही। आगे आ जाते हैं प्रो कैपिटल्स। प्रो कैपिटल्स अभी तक एक ही मैच जीते हैं, प्रोटियर कैपिटल्स। और यहाँ पर प्रोटियर जो है, मुझे लगता है इनकी भी वापसी बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि आगे जाके अब ये हारे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आगे जाके इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा फंटर इनको लाइक करने वाला है। फंटर जिस टीम के ऊपर थूक रहा है वो मेरा ख्याल प्रो कैपिटल है, और प्रो कैपिटल अपना जलवा दिखा सकती है, वापसी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। अगली टीम जो है वो है क्राउड फेवरेट टीम। क्यों है? क्योंकि इनमें क्विंटन डिकॉक है, इनके अंदर आपको क्लासन मिलेंगे, इनके अंदर आपको वो महाराजा जी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर डरबन की हालत भी वहीं आपको नज़र आ रही है कि 7 मैचों में से डरबन एक ही मैच जीत चुका हुआ है। भयानक मार्केट लोड इन पर बरसा है, और डरबन की आप हिस्ट्री उठा के देख ले, डरबन के मैचेस हो जाए, गंदे तरीन मैचेस होंगे अगर डरबन की हिस्ट्री आप जानते हैं। कमाने वाले मैच होते हैं, लेकिन आपको फंटर नहीं कमा पाता, वो बुकियों के मैच होते हैं। जब आपको इतनी फेवरेट टीम ही आपकी लोड़े लग जाए तो आप कहाँ कमाएंगे। तो यहाँ पर डरबन जो है उसकी टीम के भी कभी भी मुझे नहीं लगता कि कभी किसी सदी में इस लीग के अंदर डरबन जो है वो कोई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। ये मैं इस साल की प्रोडिक्शन की बात नहीं कर रहा, ये अगले कई सालों की प्रोडिक्शन है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये मेरी प्रोडिक्शन थी। अब यहाँ पर सारी टीमें हमारी हो गई हुई हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भैया हमें कहाँ पर जैकपॉट्स मिल सकते हैं। मुंबई आपको जैकपॉट दे सकता है, ठीक है। उसके बाद पैरल रॉयल्स जैकपॉट ले सकता है भी दूसरी टीमों से। अभी तक की मुझे सिचुएशन समझ है, डबल घोड़ा ये सनराइज़र के मैच में हो सकते हैं। डबल घोड़े सनराइज़र के मैच में हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। और मैच दूसरी टीम फेवरेट लगे और सनराइज़र्स को खींच के लाए, यही इनकी आदत लग रही है मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर इस साल। उसके बाद आ जाते हैं जो सुपरबर्ग, ये फेवरेट मिले तो मैं तो इनको खाना पसंद करूँगा।
और फिर आ जाते हैं प्रो कैपिटल। प्रो कैपिटल के मैचेस मुझे लगता है स्ट्रेट हार जीत वाले ज़्यादातर मैचेस है, लेकिन हो सकता है प्रो कैपिटल आपको 10 पैसे का एक घोड़ा दे। फिर आ जाते हैं डरबन सुपर जायंट पे। एक कमाल का मैच निकालेगा डरबन सुपर जायंट, और वो घोड़ा भी हो सकता है 16-20 पैसे वाला, तो उसके ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं। भाई अब बात आ जाती है कि टूर्नामेंट को अब कैसे देख रहा हूँ मैं। टूर्नामेंट का वीडियो बनाने का मकसद ही ये है, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया, कि अब इसमें हमें पैसा कमाने को मिल सकता है। और उसका कारण ये है कि अब क्रिकेट इतनी जो है वो आपके सामने, बिग बैश अब ख़त्म होने को आ रहा है, बंगाली प्रीमियर लीग वैसे से नहीं लग रही, इंटरनेशनल T20 और इसका है। मुझे लगता है बिग बैश के एंड के बाद, फाइनल के बाद, दी एंड के बाद यहाँ पर धमाल डलने वाला है। यहाँ पर फंटर आने वाला है, जो अभी तक नहीं आया, जो अभी तक गेट नहीं टूटे, फाटक नहीं खुले, ट्रेन नहीं आई, वो अब आने वाली है। और यहाँ पर जब लोड पड़ेगा मार्केट का, फंटर आएंगे, बैटिंग होगी, तो मार्केट खूबसूरत होगी, और मार्केट जब खूबसूरत होगी तो ट्रेडिंग और जैकपॉट हमें इस लीग के एंड में मिलना चाहिए। माफिया की सोच क्या कहती है? माफिया की सोच ये है भैया कि इनको एंड में ये लीग किसी तरह हिट करवानी है। तो दो बड़े मैच, बहुत बड़े मैच मुझे इस लीग में नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़े मैच आपको बता रहा हूँ कि मुझे इस लीग में नज़र आ रहे हैं, और वही दो मैच इसकी हाईलाइट होगी। और वो आप कह लें कि आखिरी ओवर में बड़े रन चेज हो जाएं, या फिर डिफेंड हो जाए। और यहाँ पर जो पिचेस का अभी तक लग रहा है वो बिग टोटल पिचेस नहीं लग रही हैं, छोटे टोटल की पिचेस लग रही हैं। तो ध्यान से खेलिएगा, बड़े टोटलों के चक्कर में फंस मत जाइएगा। और जाते जाते ऑनलाइन आईडी अगर आप लोगों को चाहिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग में, अभी तक हमें लॉस चल रहा है क्योंकि फंटर को काट रहे हैं बुकी, एक एक पसली, टांग, पाया, गर्दन, जुबान अलहदा हो रही है। तो अगर आपको लॉस है तो आप मेरे से आके बात करें और उसके बाद गेम करें। मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।